जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, अभी तक ये जो एस्ट्रोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही है, इसकी टोटल 16 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन क्लासेस को पहले आप देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आने वाली हैं। ठीक है? तो पिछले वीडियो के अंदर हमने एरीज़ लगन की पत्रिका की बात करी थी। एरीज़ लगन की कुंडली अगर फर्स्ट हाउस में एरीज़ लगन होगा तो क्या कुछ होगा? यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं टॉरस लगन यानी कि वृषभ लगन। 2 नंबर अगर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो कौन-कौन सा प्लैनेट इसके अकॉर्डिंग इस चार्ट के अकॉर्डिंग योग कारक बनेगा और कौन-सा जो है अयोग कारक यानी कि अकारक बनेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे वीनस की राशि है, यहाँ पे मरकरी की है और यहाँ पे सैटर्न की है। यानी कि ये दानव फैमिली योग कारक यहाँ पे बन गई। देखिए यहाँ पे जो है वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ठीक है? राहु, केतु को आप अवॉइड कीजिए, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं योग कारक वगैरह में। लेकिन मैंने यहाँ पे देवता प्लैनेट और राक्षस प्लैनेट मेंशन किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए टॉरस साइन है, वर्गो है और जो है कैप्रिकॉर्न है। तो ये तीनों प्लैनेट कौन होते हैं? वीनस हो गया, मरकरी हो गया और सैटर्न हो गया। देखिए योग कारक टॉरस के लिए जो हैं वो वीनस, मरकरी और सैटर्न ये तीनों प्लैनेट हमेशा योग कारक होते हैं टॉरस लगन की पत्रिका में। ठीक है? ये चीज़ आप कंप्लीट समझ के रखिए। इसके बाद यहाँ पे सम प्लैनेट कौन-सा होता है? देखिए सम प्लैनेट यहाँ पे सन होता है, 4th हाउस। ये हम सीक्वेंस वाइज़ चलते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड हो गया वो तो योग कारक हो गया, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड हो गया वो मरकरी है। तो मरकरी देखिए 5th हाउस में भी मरकरी का साइन है, तो 5th हाउस मिला है मरकरी को यानी कि योग कारक भाव मिला है और सेकंड हाउस भी मिला है, तो मरकरी टोटल मिला के हो गया योग कारक। तो वीनस भी योग कारक, मरकरी भी योग कारक। अब सैटर्न कैसे योग कारक है? क्योंकि 9th हाउस में सैटर्न की राशि पड़ी हुई है और एक केंद्र भाव में भी सैटर्न की राशि है, इसीलिए सैटर्न भी यहाँ पे योग कारक प्लैनेट बनता है। ये तीनों प्लैनेट यहाँ पे मेन योग कारक हो गए टॉरस लगन यानी कि वृषभ लगन की पत्रिका में। ठीक है? इसके बाद सम की बात करें तो हमने अभी बात करी सम जो है वो सन यहाँ पे बन जाता है। अब सन तो देवता फैमिली से बिलॉन्ग करता है, फिर भी सम बन गया, अकारक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको केंद्र भाव यहाँ पे मिल गया। इसलिए वो अकारक नहीं है, सम है इस चार्ट के अंदर। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ अकारक प्लैनेट कौन-कौन से बनेंगे तो देखिए मून, मार्स और जुपिटर। देखिए मून 3rd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस त्रिक भाव में आता है, तो 3rd हाउस क्योंकि लगन भी लग्नेश जो है वो भी उसका फ्रेंड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर मून जो है अकारक बन गया। ठीक है? उसके अलावा देखिए यहाँ पे इसकी तो हमने बात कर ली, 6 नंबर में जो है छठे भाव में जो है लिब्रा साइन है, जो कि टॉरस का यानी कि वीनस का ही होता है, तो ये भी योग कारक ही रहेगा वीनस। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 7th हाउस में मार्स का साइन है और एक मार्स का साइन जो है 12th हाउस में, यानी कि मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, एरीज़ और स्कॉर्पियो। तो 12वें घर में मंगल की राशि आने की वजह से और 7th हाउस यानी कि मारक हाउस में मंगल की राशि आने की वजह से मंगल जो है अकारक बन गया। चंद्रमा भी अकारक और मंगल भी अकारक। अब मंगल 7th हाउस में मारक क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, मारक जो हाउस होते हैं 2nd हाउस और 7th हाउस हमेशा मारक होता है। तो इसका जो प्लैनेट का जो लॉर्ड मतलब इसका जो लॉर्ड होगा वो भी अकारक होता है। तो 7th हाउस में मंगल की साइन है और मंगल 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो इस लगन की पत्रिका के लिए मंगल अकारक बनता है। ठीक है? यहाँ पे अकारक मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जुपिटर भी अकारक बनता है, क्यों? क्योंकि 8वें घर का मालिक है। हालाँकि उसको 11वां घर भी मिला हुआ है, लेकिन मेनली 8वें घर का मालिक होने की वजह से जुपिटर जो है टॉरस लगन की पत्रिका के अंदर अकारक का रोल अदा करता है। इसके अलावा बाधक, अब देखिए सैटर्न कारक तो है, लेकिन सैटर्न बाधक भी है। क्यों बाधक है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए बात की स्टेबल लगन, स्टेबल ये देखिए ये 2 नंबर जो है स्टेबल में आता है। देखिए स्टेबल साइन कौन-कौन से होते हैं? 2, 5, 8, 10 ठीक है? तो 2 नंबर की अगर पत्रिका है तो वहाँ पे 9th हाउस जो है वो बाधक हो जाता है। तो 9th हाउस में किसका राशि पड़ा हुआ है? सैटर्न का राशि पड़ा हुआ है, तो सैटर्न जो है बाधकेश भी है। लेकिन सैटर्न योग कारक ही रहेगा। सैटर्न योग कारक भी है और सैटर्न बाधकेश भी है। अब इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके क्या प्रेडिक्शन बनती है, ये हम फ्यूचर में बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि टॉरस लगन की जो पत्रिका होती है, उसमें सैटर्न जो है योग कारक भी होता है और सैटर्न बाधक भी होता है।
इसके अलावा दोस्तों देखिए जैसे कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की मैं बात कर लेता हूँ, तो टॉरस लगन की जो पत्रिका होती है इसमें एफर्ट का मालिक कौन हो गया? मून हो गया, ठीक है? 4 नंबर साइन जो है एफर्ट वाले हाउस में है, तो मून एफर्ट का मालिक हो गया, तो मून क्या है यहाँ पे अकारक है, ठीक है? तो एफर्ट जो है मून वाले आएँगे लेकिन अकारक है। अब मैटर करेगा कि मून किस हाउस में है। मून की कंडीशन जितनी अच्छी होगी उतना बेहतर है, जितनी खराब होगी तो ऑलरेडी वो अकारक है और ज़्यादा खराब करेगा, ठीक है? इसी तरह अगर मैं बात करूँ सेकंड हाउस की तो किसका साइन है यहाँ पे? मरकरी का साइन है। मरकरी जो है वीनस का फ्रेंड है, ठीक है? और 5th हाउस भी लेके बैठा है। तो मरकरी अब खराब होगा तो भी इतना खराब इस लगन को नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। लेकिन अगर मरकरी समझो अच्छा है चार्ट में, यानी कि यहाँ पे तो देखिए कारक बन ही रहा है, वो योग कारक बन ही रहा है, लेकिन अगर अच्छा भी है तो फिर सोने पे सुहागा समझ लीजिए, फिर तो बेस्ट हो गया। वीनस भी देखिए अब यहाँ पे 6th लॉर्ड भी है एंड लग्नेस भी है, तो लग्नेस भले 6th लॉर्ड होके भी वो योग कारक ही रहेगा। अब वीनस की कंडीशन बताएगी कि वीनस चार्ट में कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। अगर अच्छा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि वो लग्नेस है। लग्नेस जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था, लग्नेश जो है किसी भी कुंडली का मैन होता है, कैप्टन होता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है? उसके बाद 4th हाउस में देखिए यहाँ पे सन है, सन की राशि है सॉरी। तो सन अगर कुंडली में अच्छा होगा तो वो अच्छे रिजल्ट दे पाएगा 4th हाउस के लिए। लेकिन अगर खराब होगा तो क्योंकि लग्नेश भी उसका फ्रेंड नहीं है तो वो खराब ज़्यादा रिजल्ट देगा 4th हाउस से रिलेटेड, ठीक है? इसी तरह आप समझ लीजिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए मंगल 7th लॉर्ड है, अब 7th लॉर्ड हमने बात करी थी स्पाउस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। तो आप देखिए एक मंगल की राशि जो है 12वें घर में भी है। तो अब अगर मंगल यहाँ पे खराब स्थिति में होगा इस चार्ट में, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो 7th हाउस का भी लॉर्ड है और खर्चे वाले भाव का, 12th भाव हमने बात करी थी, त्रिक भाव होता है, खराब हाउस होता है। तो अब मंगल खराब हो गया तो ये दोनों के खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? इसी तरह देखिए 9 नंबर साइन, जुपिटर का साइन कहाँ पड़ा है? 8th हाउस में। तो जुपिटर का एक साइन ऑलरेडी 8th हाउस में है। अब अगर जुपिटर खराब कंडीशन में हुआ इस चार्ट के अंदर, तो जुपिटर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि उसका एनिमी जो है वो इस चार्ट का कैप्टन है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है? उसी तरह अगर मैं बात करूँ 9th हाउस में क्या है? सैटर्न का साइन है। अब सैटर्न भले बाधक है, भले बाधकेश है, लेकिन योग कारक है, वो 10th हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है? केंद्र भाव भी उसके पास है और ये जो है 9th हाउस भी उसके पास है। तो बहुत बड़ा कारक हो गया सैटर्न। टॉरस लगन की पत्रिका में सैटर्न बहुत मेन प्लैनेट हो जाता है। बहुत कुछ दे सकता है सैटर्न अगर टॉरस लगन की पत्रिका में अगर सैटर्न अच्छी कंडीशन में है तो बहुत कुछ दे सकता है। करियर वाइज़, लक के बिहाफ पे बहुत कुछ दे सकता है। इसी तरह देखिए जुपिटर का एक साइन यहाँ पे 11th हाउस में भी है। देखिए 8th हाउस में भी है, एक 11th हाउस में भी है। तो जुपिटर वैसे तो यहाँ पे अकारक होता है, लेकिन अगर अच्छी कंडीशन में होगा तो जो जुपिटर दे पाएगा वो शायद सैटर्न भी नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर का साइन पड़ता है। और हमने बात करी थी 8th हाउस जो है सडन एक्टिविटीज का है, तो सडन गेन कराने का भी कारक यहाँ पे जुपिटर हो गया। ठीक है? बाकी हमने यहाँ पे एरीज साइन की बात करी है। तो इस तरह से हम अलग-अलग जो है लगन के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। बाकी और अच्छे से मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप इन इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।